8 नवंबर 1939 को ठीक 9 बजे हिटलर बियर हॉल में तकरीर कर रहा था। जिस जगह हिटलर खड़ा था उसके चंद ही सेंटीमीटर पीछे दीवार में टाइम बॉम्ब छुपा दिया गया। इस सब के पीछे हिटलर का मुखालिफ गौर एल्जा की खुफिया प्लानिंग थी। इसे मालूम था कि आज ही के दिन हिटलर ने इस जगह तकरीर करनी है। 9:20 पर बॉम्ब को चलना था। इस बॉम्ब के फटने से बियर हॉल की छत गिरती है और तकरीबन 60 लोग जख्मी होते हैं और 8 लोग मरते हैं। मगर इन 8 लोगों में से हिटलर नहीं था, जो कि इस बॉम्ब के सबसे ज्यादा करीब था। मगर आखिर कैसे हिटलर इस प्लान से बच निकला और इसे एक आंच तक न आई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके पीछे छुपी इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी किस्मत हिटलर पर मेहरबान थी। इस सब प्लानिंग के पीछे हिटलर के मुखालिफिन थे और इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि जंग का रुख तब्दील किया जा सके और जर्मन अवाम को नाजी हुक्मरानी से आजाद कराया जा सके। हिटलर और इसके बाकी साथी इतने खुशकिस्मत थे कि बॉम्ब के फटने से चंद मिनट ही पहले वो हॉल से निकल चुके थे। मगर क्या वाकई हिटलर इतना खुशकिस्मत था या फिर इसके टीम के लोग इतने माहिर थे कि इन सब खुफिया प्लानिंग की इत्तला इन्हें पहले से ही मिलती आई है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 40 से ज्यादा प्लान फेल हुए और इनमें से एक भी कामयाब ना हो सका जिसमें हिटलर मारा गया हो। ये बात तो आप सबको ही पता है कि हिटलर ने आखिर में खुदकुशी की थी। लेकिन ये बात समझ से बाहर थी कि हिटलर के पास ऐसी कौन सी जादुई ताकत थी जो इसे हर तरह की कातिल साजिशों से बचाती रही है। तकरीबन 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने वाले इंसान को आधी से ज्यादा दुनिया कत्ल करना चाह रही थी। मगर हिटलर के हर बार बच जाने के पीछे भी कई खुफिया राज छुपे थे। इसी तरह जर्मन आर्मी से ही एक सोल्जर जिसका नाम एलेक्स फ्रेयर था, इसने मुखालिफिन के साथ मिलकर इस हिटलर को मारने का मंसूबा बनाया। हिटलर के मुखालिफिन ने एलेक्स के जरिए हिटलर को मरवाना था। इनका प्लान था कि जब हिटलर आर्मी हेडक्वार्टर्स में नई यूनिफॉर्म को देखने आएगा जो आर्मी के लिए थे, तब इसी कमरे में फॉन बुशर नामी एक और सिपाही कपड़ों में हैंड ग्रेनेड छुपा लेगा और इससे मैथ हिटलर भी मारा जाएगा। इसके बदले से अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। लेकिन इससे पहले ही जब इन यूनिफॉर्म्स को हेडक्वार्टर्स में एक ट्रक के जरिए पहुंचाना था तो इसी ट्रक पर अलाइड बॉम्ब गिरा दिया गया था, जिसने एक ट्रक से मैथ तमाम यूनिफॉर्म को तबाह कर दिया। ये प्लान भी बाकी प्लान्स की तरह फेल हो चुका था। दोस्तों, हिटलर की बार बार बचने की एक वजह इसकी सिक्योरिटी थी। वो अक्सर अपने रास्तों और मुलाकातों को तब्दील करता था और इसकी हिफाजत के लिए सख्त इक़दाम किए जाते थे। वो अपने खाने का जायका दूसरों को चखाने के बाद ही खाता था और इसकी सिक्योरिटी टीम हर मौके को जांचती थी। कई बार इसे खाने में जहर भी दिया गया, मगर इसकी सिक्योरिटी की वजह से खाने को पहले जानवर पर टेस्ट किया जाता, फिर हिटलर को दिया जाता था। हिटलर ने कई हिफाजती इक़दाम किए थे जिनमें खास तरबियत याफ्ता गार्ड्स और इसकी मौजूदगी के मकामात की तफसील से जांच शामिल थी। वो अक्सर सफर के रास्ते अचानक तब्दील करता था। अगर इन प्लान्स के पीछे कोई शख्स बदकिस्मती से पकड़ा भी जाता तो उसी वक्त फांसी दे दी जाती थी और इतनी जांच पड़ताल की जाती थी कि इस मंसूबे में शामिल होने वाले एक एक शख्स के खानदान तक को मरवा दिया जाता था ताकि बगावत का नाम ही पैदा ना हो। इन सब के बावजूद हिटलर की मौत खुदकुशी करने की वजह से हुई थी। आखिरी वक्त में हिटलर और इसके करीबी साथियों ने बर्लिन के फ्यूरर बैंकर में पनाह ली हुई थी। ये बंकर एक ज़ेरे ज़मीन पनाहगाह थी जहां हिटलर ने जंग के आखिरी अय्याम गुजारे। शहर पर सोवियत अफवाज का कब्जा तकरीबन मुकम्मल हो चुका था और हिटलर के दफाई पोजीशंस गिर चुकी थी। हिटलर ने अपनी मौत से कुछ देर पहले अपने ग्रुप के साथ आखिरी मुलाकातें की। इस दिन हिटलर और इसके साथी एवा ब्राउमर ने एक साथ खुदकुशी करने का फैसला किया। हिटलर ने अपने आप को बंदूक के जरिए गोली मारकर खुदकुशी की, जबकि एवा ब्राउमर ने जहर पीकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। हिटलर ने अपनी खुदकुशी के लिए एक वेल्डर पीपी के पिस्टल इस्तेमाल किया। हिटलर और एवा ब्राउमर ने अपनी मौत को यकीनी बनाने के लिए जहर भी इस्तेमाल किया था। हिटलर के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने आप को सर में गोली मारकर हिलाक किया। हिटलर की मौत के बाद इसके जिस्म को फ्यूरर बैंकर में जलाया गया। इसका और इसके साथी का जिस्म बेकाबू हालत में पाए गए और बाद में इनको नजर आतिश कर दिया गया। ये इकदाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया था कि सोवियत अफवाज इनकी लाशों को न देख सके और इन्हें जंगी जराइम का निशाना न बनाए। हिटलर की मौत ने नाजी जर्मनी को शिकस्त दी। बर्लिन पर सोवियत अफवाज का कब्जा मुकम्मल हो गया और 8 मई 1945 को जर्मनी ने हथियार डाल दिए, जिसे वीई डे यानी विक्ट्री इन यूरोप डे के तौर पर मनाया जाता है। हिटलर की मौत के बाद नाजी रहनुमाओं के खिलाफ जंगी जराइम के मुकदमा शुरू किए गए और नाजी हुकूमत का खात्मा हो गया। हिटलर की मौत का वाकया तारीख में एक अहम मोड़ था जो न सिर्फ दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम को निशानजद करता है बल्कि इसके बाद के यूरोप और आलमी सियासत पर भी असरअंदाज हुआ। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो अराउंड द वर्ल्ड बाय डॉक्टर खान को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।